तो देखिए एक्चुअली में थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो गया था जिसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है ना। फिर से हम समझा देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इन एनी अदर मीडियम। एनी अदर मीडियम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है। तो अगर वाटर होगा या ग्लास होगा या कुछ भी होगा तो उसका परमिटिविटी अलग हो जाता है, एप्सिलॉन आर, जिसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो अगर ग्लास के रहेगा तो ग्लास का परमिटिविटी कम करेगा, ये वाटर का होगा तो वाटर का परमिटिविटी कम करेगा, और ये सबका अलग अलग परमिटिविटी दिया रहेगा। आपको जब न्यूमेरिकल बनाओगे तो ये परमिटिविटी दिया रहेगा, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इन मीडियम का फॉर्मूला हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/एप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, और ये एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है। ओके, अब यहाँ से हम लोगों को क्या देखना होता है कि अगर ये एप्सिलॉन आर है तो यहाँ अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इन मीडियम का फॉर्मूला ये हुआ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इन एयर का फॉर्मूला क्या हुआ 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। क्लियर? चलिए, ये दोनों के बीच कुछ संबंध निकल सकता है, और इसी संबंध को जब हम निकालते हैं तो उस केस में इस दोनों के बीच का जो रिलेशन निकालते हैं तो यहाँ एप्सिलॉन आर जो होता है वो बन जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बन जाता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, याद रखिए, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब आपके पास तुरंत दिमाग में आया क्या, व्हाट डू यू मीन बाय डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते किसको है, उसको क्या समझते हैं? तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर निकालना हो तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग एक डिफिनेशन लिखते हैं, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन, हमको निकाल देना है रिलेशन, और वहां से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, टू फाइंड द रिलेशन निकालना है, टॉपिक रहेगा टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इन एयर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इन एनी अदर मीडियम। तो देखिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो हम लोग जानते हैं, तो लिख देंगे कि एज बी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इन एयर क्या होगा, एफ ए इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, और एफ एम इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लीजिए। अब यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन आर है। तो गौर कीजिए कि अगर रिलेशन निकालना है तो आपको बताया कि जब भी कोई रिलेशन निकालना होता है तो दोनों में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, एफ ए, तो एफ ए डिवाइडेड बाई एफ एम इजिकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। ये से ये खत्म हो जाएगा, ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट से ही खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन आर जो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से एफ ए बटा एफ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ से यह एक फार्मूला बन गया एप्सिलॉन आर का, जिसको थोड़ा सा और हम समझा देते हैं कि एफ ए बटा एफ एम इक्वल टू, अगर एप्सिलॉन आर है
तो एफ ए इजिकल टू एफ एम इंटू एप्सलन आर हो जाएगा। मतलब अगर एयर का अगर दिया हुआ है उसमें अगर मीडियम से हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे एप्सलन आर से, तो एयर का निकल जाएगा। दूसरा चीज अगर हम लोग यहाँ से एफ एम निकालेंगे तो एफ ए बटा एप्सलन आर कर देंगे और एफ एम का निकल जाएगा। तो ये यहाँ पर जो एप्सलन आर है यही डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसको के से भी डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर एफ तो एफ ए बाई एफ एम इजिकल टू एप्सलन आर। अब यहाँ से एफ ए का मान निकालोगे तो क्रॉस एफ एम इंटू एप्सलन आर कर दोगे और एफ एम का निकाले एफ एम बाई एप्सलन आर कर दीजिएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एप्सलन आर को के से डिनोट करते हैं। तो एफ एम इजिकल टू एफ ए बाई के हो जाएगा और यह एक फार्मूला हो जाएगा, यह एक फार्मूला हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, हो जाएगा। जब हाथ ऐसे कर रहे हैं तो बंद करो ना जी, लिखना है हमको। तो यहाँ देखिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको बोले थे हम, के को। तो यहाँ से देखिए एक चीज मिल रहा है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम बोले के को, और के का फार्मूला हमने क्या बताया ये आपको, एफ ए बाई एफ, यही ना बोले हैं, एफ ए बाई एफ, या इसी को के को ही क्या बोले एप्सिलॉन आर। तो अगर आपसे पूछेगा कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते किसको हैं, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको कहते हैं, तो यहाँ से आपको एक डिफिनीशन तैयार हो जाएगा कि क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर है और इसको क्या पढ़ते हैं पर यूनिट, पर यूनिट। तो अब आप देख सकते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिफिनीशन पूछेगा तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इन एयर पर यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इन एनी अदर मीडियम is called dielectric कांस्टेंट। अरे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिफिनीशन हो जाता है, ठीक है। अब यहां से आपसे दूसरा पॉइंट आपसे पूछेगा, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन two electrostatics force with different डिस्टेंस। दो अलग अलग डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब मान लीजिए कि यहाँ पर Q1 चार्ज ले लिए और यहाँ पर Q2 चार्ज ले लिए, यहाँ का जो डिस्टेंस लिए हम R1 ले लिए, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकलेगा वो पहला। दूसरा केस हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर Q1 और यहाँ पर Q2 दोनों के बीच के डिस्टेंस R2 और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दूसरा। अब जरा बताइए कि इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फर्स्ट का जो फॉर्मूला तैयार होगा वो क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R1 का स्क्वायर। एंड इधर की अगर हम बात करते हैं, इधर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, F2 इजिकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है। तो हमने पहले बताया कि रिलेशन माने क्या होता है, इसमें मतलब डिवाइड करना होता है। ओके, तो हम लोग इसका रिलेशन निकाल के अभी आपको बताते हैं। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, डिवाइड करने के लिए बोले थे, देखिए F1 बटे क्या किए, F1 डिवाइडेड बाई F2 कर दिए। तो F1 की जगह पर जो मान है ये वाला उसको उठा कर रख दिए, F2 की जगह पर जो ये वाला वैल्यू है उसको उठा कर रख दिए। कटने वाला से तो कट गया, तो क्या 1 बटे R1 का स्क्वायर और 1 बटे R2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए F1 बटे F2 इजिकल टू ये R2 कैसी जगह ऊपर था, R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए तो F1 इंटू R1 का स्क्वायर इजिकल टू F2 इंटू
R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच का क्या निकल गया, रिलेशन निकल गया। तो इस रिलेशन के माध्यम से इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल दिया हुआ है जो हम आराम से बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट आगे क्या होगा। तो देखिए, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच निकाला जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच निकाला जाता है। तो यहाँ मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, दूसरा मास ऑफ प्रोटॉन ले लिए और दोनों के बीच के डिस्टेंस r1 ले लिए। तो ये दो मास के चलते यहाँ जो उत्पन्न होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2। तो m1 की जगह पर क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m2 की जगह पर क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, r की जगह r1 है, तो r1 का स्क्वायर कर दीजिए, ये निकल गया। फिर दूसरा डायग्राम हम बनाए, यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन ले लिए। दो चार्ज के बीच जो फोर्स निकलता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यह चार्ज है जिसको Q1 मान सकते हैं, Q2 मान सकते हैं। तो Q1 की जगह पर E है, Q2 की जगह पर P है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 की जगह पर E, Q2 की जगह पर P बाई R1 का स्क्वायर। ये दोनों निकल गया। अब रिलेशन, यहाँ पर मैंने क्या बोला, रिलेशन। रिलेशन में क्या लेना होता है, भाग देना होता है। तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, Fg इक्वल टू G इंटू M1 M E इंटू MP बाई R1 का स्क्वायर। और Fe की जगह पर ये वाला वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E इंटू P बाई R1 स्क्वायर। R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर कट गया। ये आपको हम बताए हैं कि इसको हम लोग K से डिनोट करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा था। इसको सही करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे K यूज कर लिया। तो G इंटू ME इंटू MP यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये वैल्यू निकल गया और ये आपका दोनों के बीच का रिलेशन हो गया। अब इसका हम लोग रेशियो जानना चाहेंगे कि इसका रेशियो क्या होगा। तो रेशियो निकालने के लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता है, मैंने लिख दिया है G इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। ये इलेक्ट्रॉन है इसलिए निगेटिव हो जाएगा, ये प्रोटॉन है इसलिए पॉजिटिव में हो जाएगा। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में निगेटिव और पॉजिटिव को मेंशन नहीं किया जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया था। लेकिन अगर आपको कोई पूछेगा तो वहाँ पे माइनस लगा के बोलिएगा, कोई पूछेगा प्रोटॉन ऑफ चार्ज तो वहाँ पे प्लस लगा के बोलिएगा। अब हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू था 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू होता है जो आपको दिखाई दे रहा है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये वैल्यू को अगर इसमें फॉर्मूला को पुट कर दोगे तो इसका रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका NCERT के न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, न्यूमेरिकल नंबर 2, जिससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हमने देख लिया कि ये रिलेशन निकाल दिए ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच का। अब इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा वो देख लीजिए। सबसे पहला फार्मूला आपने, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आपके दिमाग से बाउंस करेगा। जो जो पढ़ाया है उसको एक बार दिखा देते हैं। सबसे पहले मैंने पढ़ाया Q इक्वल टू NE, यह फार्मूला होता है। यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, दूसरा फार्मूला बताया मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को Fe कहो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर, ये दोनों होता है। यह इसका एक ही फार्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। क्लियर? ये कब होगा, ये जब Q1 Q2 हो गया, इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट चार्ज हुआ। ये दोनों डिफरेंट चार्ज के लिए फार्मूला हो जाएगा। अब सेम चार्ज के लिए क्या हो सकता है कि इसी का तीसरा फार्मूला बना सकते हैं, Fe या Fa इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर। क्लियर?
तो यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू क्यू लिखेंगे तो ये सेम चार्ज हो जाएगा, सेम चार्ज। क्लियर। चौथा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, यह मैंने बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। पांचवा फार्मूला हमने बताया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी FA बटा FM इजिकल टू एप्सिलॉन आर, ये फार्मूला बताया। उसके बाद मैंने आपको छठा फार्मूला बताया कि आपका छठा फार्मूला हो गया, यहाँ पर मैंने बताया है 6 नंबर के फार्मूला में कि दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच का रिलेशन F1 बटे F2 इजिकल टू R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर, इसी को मैंने कहा कि आप लिख सकते हो F1 इंटू R1 का स्क्वायर इजिकल टू F2 इंटू R2 का स्क्वायर। और ये फार्मूला भी मैंने आपको डिराइव करके बताया है कैसे लिखना। और सातवां फार्मूला मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का रिलेशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए K इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय Fg लिखोगे तो यहाँ पे लिखना होगा कैपिटल G इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है। फिर से समझिए, Fe बटा Fg लिखोगे तो K इंटू P इंटू E बाई G इंटू Me इंटू MP। यहाँ पर K आपको पता ही है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ पर P प्रोटॉन, E इलेक्ट्रॉन, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। ये 7 नंबर फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ से 8 नंबर फार्मूला के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या हो सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन। अब यहाँ पर देखिए Q इक्वल टू एनी है, Q इक्वल टू एनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो FA का फार्मूला एनी के रूप में भी आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे ध्यान दो, FA इज इक्वल टू फार्मूला तो हमने देख लिया Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू Q/R स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है? अब भाई देखो तुम कि यहाँ पर FA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q में Q से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा Q²/R स्क्वायर। Q के जगह पर फार्मूला मैंने क्या लिखा है Ne, तो यहाँ पर जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो जाएगा तो इस फार्मूला का यूज कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ne का स्क्वायर बटे R का स्क्वायर, और इस फार्मूला का यूज करके हम नंबर निकालने का काम कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक और चीज बताया था, यहीं पे देख लो, इसी का सेकेंड पार्ट है, ये फर्स्ट है। इसी का हम बताए थे कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 1 कूलम में, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है कि E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
कूलम्ब में कितना वैल्यू होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये भी बात मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, ठीक है। इसका भी यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट कुछ और टर्म है जो हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में यूज करेंगे और उसको याद कर लेंगे आप लोग। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि यह जो होता है इस साइन को बोलते हैं माइक्रो, है, इस साइन को बोलते हैं माइक्रो, माइक्रो कूलम्ब, है ना। माइक्रो कूलम्ब इजिकल टू 10⁻⁻6 होता है। और यहाँ पे नैनो कूलम्ब, 1 नैनो में कितना होता है 10⁻⁹ कूलम्ब। और यहाँ माइक्रो हो गया, नैनो हो गया, पिको, पिको कूलम्ब कितना हो गया। और यहाँ मिली, मिली भी होता है। तो अगर हम लोग मिली कूलम्ब की बात करें तो 10⁻³ लिख देंगे, और पिको कूलम्ब की बात करें तो 10⁻12 कूलम्ब। तो इसका टर्म का भी यूज करना होता है जो आपको हमने लिख दिया है ना। इसको हम लोग यूज कर लेंगे। और इससे अब यहाँ पर सारे फार्मूला हो गया, इतना सारा फार्मूला हो गया। इस पर न्यूमेरिकल्स होते हैं बहुत सारे, जो न्यूमेरिकल हम हर फार्मूला पे करके आपको दिखाएंगे। इसमें क्या होगा कि चार्ज दिया रहेगा, है ना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन दिया रहेगा। तो इसमें से पूछेगा कि कितने इसमें चार्ज बनेंगे,
जैसे कि n अगर हमने ले दिया कि 10 टू द पावर माइनस 5 इलेक्ट्रॉन जो है सो क्या किया, आपका लॉस हो गया या रिमूव कर गया किसी बॉडी से, कोई नेचुरल बॉडी से 10 टू द पावर माइनस 5 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया गया, तो उस बॉडी में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तो Q इक्वल टू लगा देना है फार्मूला में, Q इक्वल टू लगा देना है। यहाँ 10 टू द पावर माइनस 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो Q इक्वल टू क्या फार्मूला n ही लग जाएगा, और n 10 टू द पावर माइनस 5 और 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सॉल्व कर देंगे, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये तमाम जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जो अभी सॉल्व किए थ्योरी किए, इससे हमको कितना न्यूमेरिकल बनेगा, तो इस पे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे सबसे पहले। तो ये तमाम फार्मूला को मैं एक जगह इसलिए दिया हूँ क्योंकि इसको आपको याद कर लेना है, ये आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है। पहला फार्मूला याद कर लेना है, Q इक्वल टू n क्या है, तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। Fe इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, और Fa ये दोनों का जो मीनिंग होता है सेम होता है, इसलिए दोनों बराबर कर दीजिए। और यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे r²। और इसमें हम आपको बता भी चुके हैं कि जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है वो K से डिनोट करते हैं, और उसका 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम में करते हैं। वैल्यू एकदम रट जाइए किसी भी कीमत पर, इसको याद रहेगा तभी आपसे आगे न्यूमेरिकल बनेगा। तो हम अगले वीडियो में क्या करेंगे कि ये 8 फार्मूला जो बनाए हैं उस पर हम लोगों को न्यूमेरिकल देखना है कि कैसे न्यूमेरिकल बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए ताकि उनका भी काम हो सके। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे खूब मन लगा के पढ़िए ताकि आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो। जय हिंद, जय भारत।